अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि कुछ लोग अपने को धर्मी मानते हैं और दूसरों को नीच समझते हैं। उनके लिए यीशु जी ने ये किस्सा सुनाया। 2 आदमी प्रार्थना करने के लिए परमात्मा के मंदिर में गए। उनमें से एक धर्मगुरु था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। और धर्मगुरु खड़े खड़े ऐसी प्रार्थना कर रहा था, हे परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों के जैसे चोर, अन्यायी, कुकर्मी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के जैसा हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी पूरी कमाई में से दान भी देता हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला आदमी थोड़ी दूर में खड़ा था और उसको शर्म से स्वर्ग की ओर आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमात्मा, मुझ पापी पे दया कीजिए। यीशु जी ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि उस धर्मगुरु के नहीं बल्कि चुंगी लेने वाला पाप माफ होकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई भी अपने को बड़ा समझता है वह छोटा करा जाएगा, लेकिन जो अपने को छोटा समझता है वह बड़ा करा जाएगा। प्रभु यीशु आदमी में से भूत निकाल देते हैं। विश्राम के दिन यीशु जी कफरनहूम नगर में आकर सत्संग भवन में गए और वहां परमात्मा की बातों के बारे में प्रचार करने लगे। लोग यीशु जी के उपदेश सुनकर चकित रह गए, क्योंकि वे दूसरे धर्म गुरुओं की तरह नहीं, पर अपने अधिकार से उनको उपदेश दे रहे थे। उस समय उनके सत्संग भवन में एक आदमी ऐसा था जो भूत के वश में था। उसने चिल्लाकर कहा, हे नासरत में रहने वाले यीशु, तुमको हमसे क्या काम? क्या आप हमको नाश करने के लिए आए हो? मैं जानता हूं कि आप परमात्मा के भेजे हुए पवित्र आदमी हैं। लेकिन यीशु जी ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और इस आदमी में से बाहर निकल जा। तब भूत उस आदमी को मरोड़कर जोर से चिल्लाते हुए उसमें से बाहर चला गया। ये देखकर सभी लोग बहुत चकित रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, कितनी अद्भुत बात है कि वे भूतों को आज्ञा देते हैं और वे भी उसकी आज्ञा मानते हैं, और उनके उपदेश नए और अधिकार सहित होते हैं। इस प्रकार यीशु जी की चर्चा जल्द ही पूरे गलील प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। प्रभु यीशु शमौन की सांस को ठीक करते हैं। यीशु जी सत्संग भवन से बाहर आकर शमौन और आंद्रियास के घर में गए। तब लोगों ने उनको बताया कि शमौन की सास को बहुत बुखार है। यीशु जी उसके पास गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी समय उसका बुखार ठीक हो गया और वह यीशु जी की सेवा करने लगी। फिर शाम के समय लोग बहुत बीमारों और भूत से भरे लोगों को यीशु जी के सामने लाए। नगर के लोग दरवाजे के बाहर जमा हो गए। यीशु जी ने बहुत प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को अच्छा किया और बहुत लोगों में से भूतों को निकाला। यीशु जी भूतों को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि भूत जानता था कि यीशु जी कौन है। यीशु जी सुबह अंधेरे में ही उठे और गांव से बाहर एकांत जगह में जाकर प्रार्थना करने लगे। इससे थोड़ी देर बाद शमौन और उसके साथी यीशु जी को ढूंढने के लिए गए। जब वे मिल गए तब उन्होंने कहा, आप कहां थे? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तब यीशु जी ने उनसे कहा, आओ आसपास के गांव में जाते हैं। मुझको वहां भी परमात्मा के बारे में बताना है, क्योंकि इसलिए ही मैं संसार में आया भी हूं। और तब वे वहां से गलील के गांव में गए और यीशु जी सत्संग भवनों में परमात्मा के बारे में बताने लगे
और उन्होंने भूतों को भी निकाला। पहला कुरिन्थियों 14 से 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हरेक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यूहन्ना 1:35-42। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उस